मैंने पहनी थी वाइट पैंट। मेरे वाइट पैंट की हालत दिखाता हूँ मैं आपको क्या हो गई है। देखो ये देखो मेरे वाइट पैंटों की हालत। वाइट पैंट पूरी जगह ब्लैक हो गई है। और बारिश में वाइट पैंट पहनने का कह सकते हैं कि मज़ा ही कुछ और है। और अब आ गए देखो इस होटल पे, ढाबे के ऊपर। ये ढाबा है जहाँ पर हम अभी कुछ नाश्ता पानी करने के लिए रुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनीष यूट्यूबर। और हम जा रहे हैं यहाँ धूलागढ़ माता की दर्शन करने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं मंदिर। मंदिर में जो जो भी है मुझे आपको दिखाएंगे। पूरा रास्ता वगैरह कवर करेंगे। ये पूरा हाईवे है मेरे पास से, देख सकते हैं आप। सामने हाईवे जा रहा है। और अभी हम एक नाश्ता पानी करने के लिए रुके हुए हैं, यहाँ से नाश्ता करके निकलेंगे। आज हम जा रहे हैं धूलागढ़ माता की, जो कि अलवर जिले के कठूमर तहसील लक्ष्मणगढ़ के पास हेतुकला गांव में अरावली पर्वत पर स्थित है। देवी का जो यह मंदिर जिस पर्वत पर स्थित है वह धूलागिरी पर्वत कहलाता है। और इसी पर्वत पर स्थित होने के कारण देवी का नाम धूलागढ़ देवी के नाम से जाना जाता है। देवी की मूर्ति खड़ी हुई मुद्रा में स्थित है। मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियाँ और सड़क मार्ग दोनों ही बने हुए हैं। अगर आप अपना व्हीकल लेकर आते हैं तो सड़क मार्ग से भी माता के भवन तक पहुंच सकते हैं। लोक विश्वास है कि देवी का यह मंदिर लक्की शाह बंजारे ने करवाया था, जो कि एक धनी व्यापारी था। वैशाख से लेकर पूर्णिमा तक धूलागढ़ देवी का विशाल मेला लगता है। यहाँ पर मांगी गई सभी मुरादें पूर्ण होती है। यह मंदिर पावन शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। माता के मंदिर की सीढ़ियों की संख्या 101 है। बुजुर्गों का मानना है कि माता का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में अर्धरात्रि के समय हुआ था। माता के जन्म के साथ ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। माता का नामकरण धूला के नाम पर रखा गया और माता की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई और भाभी के पास आ गई। भाई तो माता को बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी भाभी उन्हें बहुत दुख दिया करती थी। उनकी भाभी उन्हें दिन में गाय चराने के लिए भेजा करती थी। एक दिन भाई दूध निकाल रहा था, भाभी ने बछड़ा पकड़ा हुआ था। भाभी से बछड़ा छूट गया और दूध फैल गया। भाई अपनी पत्नी पर बहुत क्रोधित हुआ। तब उसकी पत्नी ने कहा कि बछड़ा अपनी बहन को क्यों नहीं पकड़ाते हो। तब भाई ने बोला कि धूला अभी बहुत छोटी है। तब पत्नी ने उससे कहा कि छोटी किसे कहते हो, रात रात पता नहीं कहाँ घूमती रहती है। भाई ने यकीन नहीं किया, लेकिन उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं हो तो आज रात उठकर देख लेना। धीरे धीरे रात होने लगी। 11 बजने पर धूला माता उठकर चलने लगी। तब उनके भाई और भाभी ने उनका पीछा किया। गांव के बाहर आते ही धूला सिंह पर सवार होकर चलने लगी। आगे एक नाला आया। नाला बहुत ही गहरा था, लेकिन रास्ता अपने आप साफ हो गया। धूला पहाड़ पर चढ़ गई, जहां पर देवों की सभा जुड़ी हुई थी। गाइस, हम आए हैं धूलागढ़ माता के दर्शन करने के लिए। हम मेरे साथ है भाई, क्या नाम, अपना नाम बताओ। आयुष, जो कि मेरा भतीजा है। आ जा मेरे साथ आ जा। तो हम आए हैं धूलागढ़ माता की। और आज का एडवेंचर क्या हुआ है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। ये देखिए मंदिर का नज़ारा। इधर इधर बेटा, इधर ये टूट रही है सीढ़ी। माता मंदिर ढह गया, देखो। भूस्खलन हो गया है यहाँ पे।
धूला सभा के सिंहासन पर जाकर बैठी। सब देवा ने धूला को नमन किया और उनका स्वागत किया। सभा चालू हुई तथा सभा खत्म होने के बाद सभी देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर चले गए। माता भी अपने शेर पर चढ़कर चलने लगी। भैया और भाभी उनके पीछे पीछे छिपकर चलने लगे। तभी ठोकर लगने पर उनका भाई गिर गया और उनके मुंह से आह निकल आई। माता अपने भाई की आवाज़ सुनकर उनके पास आई। भाई को उठाकर पूछा कि तू कैसे आया भाई। भैया ने सारी बात अपनी बहन को बता दी और फूट फूट कर रोने लगा। अब करेंगे हम माता जी के दर्शन। पहाड़ पर गरज कर धूला ने कहा, भाभी के कहने पर तूने मुझे गलत समझा और अब तूने देवों की वो दरबार भी देख लिया। अब मैं घर नहीं चलूंगी। मैं अब पहाड़ों के बीच में ही समा जाऊंगी और यहीं पर अपने गिरधर का स्मरण करूंगी। दीपक चौधरी से ऐसा लगो। भाभी बातों को सुनकर पास आई और पैर पकड़कर ननद के रोने लगी। अपने आप को हत्यारा पापन कहकर कोसने लगी। भाई ने भी बहन को बहुत समझाया। किसी की बात ना मानकर धूला ने आवाज मारी कि अगर मुझ में सच है तो ये पहाड़ फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। आकाश में घोर गर्जना के साथ ही देवताओं ने माता पर पुष्पों की वर्षा की और उनका स्वागत किया। भाई ने दुपट्टा पकड़कर कहा, माता अब गांव में जाकर मैं क्या जवाब दूंगा। सब पूछेंगे कि बहन को कहाँ छोड़ आया। सब गांव के लोग मुझ पर थूकेंगे, झूठा बहन का हत्यारा कहेंगे। धूला माता ने भाई का ढाढ़स बताते हुए कहा कि तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। गांव वालों से कहना कि सभी लोग गांव छोड़कर 3 दिन में यहाँ से चले जाए। इसी गांव में तीसरे दिन रात्रि के तीसरे पहर में गांव की होली जलेगी। जो गांव को छोड़कर चला जाएगा वही जिंदा बचेगा। भाई ने गांव में आकर गांव वालों को बताया। जिसने बातों पर यकीन किया वो लोग निकल लिए और जो 1.5 शाणे थे, ज़्यादा समझदार थे, वो लोग वहीं पर रह गए। तो उनका जो हाल हुआ होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। माता की भविष्यवाणी के साथ ही तीसरे दिन गांव में आग लगी और अभिमानियों का उसमें जलकर अंत हो गया और माता वहां पर हमेशा के लिए विराजमान हो गई। आइए हम जानते हैं कैसे प्रकट हुई ढोलागढ़ माता। इसके साथ भी गाइस एक कहानी है। कहा जाता है ढोलागढ़ में माता काफी लंबे समय से पहाड़ों के अंदर रहकर अपने गिरधर का सिमरन करती रही। भैया भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए उन दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। प्राचीन काल में अखंडित भारत में व्यापार के लिए दूर दूर के केंद्र बने हुए थे। उत्तर दिशा से उज्जैन नगरी के लिए सामान पशुओं पर लाद कर ले जाया जाता था। उस समय लक्की शाह नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। लक्की बंजारे ने उत्तर भारत से उज्जैन के लिए खांड की 10,000 बोरी अपने नौकरों के साथ उज्जैन भेजी। उज्जैन का रास्ता उस समय ढोलागढ़ क्षेत्र से होकर ही गुजरता था, जो कि एक घने जंगल से होकर जाता था। इसे माता की कृपा कहे कि उन व्यापारियों ने रात्रि का पड़ाव उसी जगह पर डाला। रात्रि के समय एक कन्या आई और नौकरों के सरदार से बोली, भैया तुम्हारी गाड़ी में क्या माल लदा है। बेबस कहे या मन के भ्रम के कारण माता के 3 बार पूछने पर व्यापारी के सरदार ने शक्कर की जगह खारी यानी कि नमक होने की बात कही। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा वचन सत्य हो। गाड़ियां जब उज्जैन के बाजारों में खुली तो उनमें शक्कर की जगह नमक ही निकला। लक्की शाह ने अपने नौकरों से पूरी बात पूछी। नौकरों ने रात की घटना का जिक्र लक्की शाह से कर दिया। लक्की शाह को समझते देर नहीं लगी। वह अपने ऊँटों पर सवार होकर उसी जगह आ गया। क्षेत्र का चप्पा चप्पा छान मारा
लेकिन कुछ नहीं मिला। व्यापार में घाटा हो जाने के कारण लक्की शाह ने नौकरों से लकड़ियां चुनकर आत्मदाह करने का विचार किया। माँ तभी वहां पर प्रकट होकर बोली, भाई तू क्यों इस जगह को अपवित्र करना चाहता है? शाह ने रोककर अपने व्यापार के घाटे के बारे में बताया। माँ ने कहा, जैसा तेरे नौकरों ने बोला था मैंने वैसा ही बना दिया। तब शाह ने माँ के पैरों में पड़कर माफी मांगी। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया कि सब पहले जैसा हो ये जाएगा। पूरा मार्केट है यहाँ का, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। कि शाह उज्जैन पहुंचा तथा अपने व्यापार से निवृत्त होकर वापस उसी जगह आ गया जिस जगह माता ने उसे दर्शन दिए थे। उस जगह माँ का मंदिर बनवाया, वहाँ पर सीढ़ियाँ बनवाई और माँ की निष्ठा भाव से सेवा करने लगा। गाइस, आज भी धौलागढ़ पहाड़ पर 3 जगह से पहाड़ फटने के निशान मौजूद हैं। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आने वाली इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। आ गए ये अंजलि माता के मंदिर में और ये कर लिया है गुफा में प्रवेश। और चलिए भैया